साइन सीकर्स, वेलकम टू द वननेस ऑफ सोल टैरो। चलिए चेक करते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ये पर्सन आपके साथ किसी रिलेशनशिप कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर ये पर्सन आपके माइंड में भी हो सकते हैं। अभी इस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों की बातचीत भी बंद हो सकती है, आप कोई सेपरेशन में भी हो सकते हैं। एंड ये मैस्कुलाइन या फेमिनाइन दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है। हमने ये 5 कार्ड्स ले लिए हैं। चलिए हम ये क्लैरिटी के भी कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद एक साथ चेक करेंगे कि क्या है करंट एनर्जी इस पर्सन की। इस पर्सन ने सेपरेशन होने से पहले आपको जो कुछ भी कहा है ना, इसके बारे में ये अभी बहुत सोच रहे हैं। एंड जो कुछ भी आपसे कहा है इस पर ये बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है। ये अभी इस सेपरेशन को इसलिए रखे हैं क्योंकि इस गिल्ट में से बाहर निकलने के लिए इन्हें कुछ टाइम चाहिए। इन्हें लेट गो करना है इस गिल्ट को, क्योंकि ये एक इनकी पैटर्न है। ये जब भी कुछ बोलते हैं ना, ये बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं करते हैं, ये अपने आजू बाजू वर्क स्पेस में अपने लोगों के साथ इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। ये बिल्कुल सोचते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। अभी इस रिलेशनशिप में जो भी विजडम है ना, वो धीरे धीरे आएगा। अभी ये है नहीं, क्योंकि जब ये इतने माइंड स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं, दिमाग से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कैसे समझेंगे इस रिलेशनशिप को। देखिए, मास्टर कार्ड का आने का मतलब है कि ये एक डिवाइनल कनेक्शन है, लेकिन अपनी सोच के वजह से ये इतने कन्फ्यूजन में है कि आता हुआ डिवाइन का गाइडेंस, यानी कि ये विजडम, इस विजडम को भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो नकार रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये सेपरेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब ये रिलेशनशिप में एक ब्रेक होगा, एक आप दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, तभी तो ये समझ पाएंगे कि क्या डेप्थ है इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की। आप सिर्फ इस कनेक्शन में राइपनेस की, यानी कि इस कनेक्शन में ग्रोथ की, कुछ क्रिएशन करने के बारे में सोचिए। बाकी सब चीज़ों को आप भी लेट गो कर दीजिए। ये कन्फ्यूजन उनका है, ये सारी चीज़ें उनकी है। जब तक ये सब सॉल्व नहीं होगी तब तक आगे कुछ नहीं होगा। ये सारा कुछ डिवाइनल है, ये मास्टर ने किया हुआ है आपके। ऑलराइट, सो आप अपने क्रिएशन पे, क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, और वो भी यही कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपना फोकस सारा काम पे रख दिया है, और जो भी कुछ ये मास्टर उन्हें बोल रहे हैं उन्हें रिजेक्ट ही कर रहे हैं। डिवाइन उन्हें भी सारी कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। आप देखिए, हर एक कार्ड में कोई ना कोई पीछे है, एक इनर वॉइस, एक अंतरात्मा, एक बाहर से भी उन्हें वो गाइडेंस मिल रही है। लेकिन ये देखिए, ये कैसे दिख रहे हैं, क्लोज्ड है, बंद है, क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं ये कुछ भी। रिजेक्शन में देखिए ये कैसे है, सोच रहे हैं तो ठीक है, ये सोचने का काम उन्हें करने दीजिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट कीजिए कि ये डिवाइनल है, और आप वेट कीजिए, क्योंकि सेपरेशन से लेके राइपनेस तक की इस जर्नी में आपको काफ़ी सारे रिजेक्शंस देखने पड़ेंगे। ये आपके और उनके दोनों की हीलिंग का पीरियड है। अगर ये जो भी गिल्ट है ये उनका है, इन्हें इसको रिलीज़ करना ही होगा। आपके लिए ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अभी आपके एक्सपेंशन और आपके सोर्स, यानी कि अपनी ग्रोथ की तरफ आपको ध्यान देना है। आप अपनी सारी एनर्जीज डाइवर्ट कर दीजिए आपकी सोल जर्नी, आपकी डिवाइनल जर्नी की तरफ। जैसे जैसे आप अपना फोकस अपने ही ग्रोथ पे और डिवाइनल चीज़ों पे चेंज करेंगे, वैसे आप उनकी एनर्जीज़ में भी एक शिफ्ट महसूस ज़रूर करेंगे। आई एम श्योर ये रीडिंग आप में से कुछ लोगों को रेजोनेट की हो। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की, आपको ये अच्छी लगी, और ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप लाइक, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।